जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में है कि उन्होंने मुझे कैसे प्रेरित किया है ये सत्संग शेयर करने के लिए। आज कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बाद। इंसिडेंट क्या हुआ है कि मैं एक ऐसे ही अपना मोबाइल देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो सडनली मेरे पास एक वीडियो मेरे सामने आया और उसमें था कि वो शोभा यात्रा का था। गुरु जी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे दिल्ली में, कोई एरिया है वहाँ से। और उसके बाद वहाँ पर एक अंकल थे जो बता रहे थे चैनल्स को कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट माइक्स पकड़े हुए थे लोगों ने। इट वाज एट अ वेरी बिग स्केल, ऐसा देखने में लग रहा था वीडियो में। तो वो बता रहे थे कि बड़े मंदिर क्या है और गुरु जी क्या हैं, मतलब उनके बारे में बता रहे थे। उनकी बड़े मंदिर जो उन्होंने हमारे को एक धरोहर दी है उसके बारे में, उसकी असीम शक्तियों के बारे में बता रहे थे। वो जैसे ही बताने लगे तो बस थोड़े एक ही सेंटेंस उन्होंने शायद बोला होगा, एक दो, और उसके बाद एक बीप आती है, जैसे कि एडिटिंग होती है जहाँ पर, तो वो बीप बजा देते हैं ताकि वो साउंड ना आए और फिर वो वीडियो कंटिन्यू होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद पता नहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता या क्या होता जिसकी वजह से उन्होंने वो बीप डाल दी उसमें, वो पूरा सुना नहीं जो अंकल बता रहे थे उस समय पर। तो उसी ने मुझे प्रेरित किया कि ये सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए जो मुझे गुरुजी ने समझाया और ये नॉलेज मुझे दी सत्संग के थ्रू। जो हुआ है सत्संग, लाइक मेरे को उन्होंने अलग, मतलब ऐसे सत्संग नहीं जैसे हम करते हैं ना वैसे नहीं, मेरे अंदर जो एक ज्ञान का उदय उन्होंने किया है, एक नॉलेज शेयर करके, मैं वो बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि कुछ महीनों पहले संगत जी मेरे साथ जैसे मैं जनरली गुरु जी से अपना मन में बात करती हूँ टेलीपैथिकली, सभी करते होंगे। तो उसमें मेरे पास एक विचार है कि गुरुजी मुझे शिव क्या है यही समझ में नहीं आता, तो मैं कैसे करूँ, लाइक मेरे अंदर जो भी विचार होता है मैं गुरुजी से करती हूँ। और फिर एक धारा का एक फ्लो होता है विचारों का, थॉट्स का, जिसके थ्रू मुझे अपने आंसर्स मिलते हैं। और नॉलेज कई बार तो ऐसी चीज़ भी होती है जो सडनली अपने आप से आ जाती है, जो मैं बिना पढ़े ही हो जाती है, और दैट मेक्स सम कंप्लीट सेंस। तो उस केस में ये गुरुजी की कृपा से ही होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं आ सकता, ये बात परम सत्य है। तो मुझे ऐसे ही मैं बात, मतलब विचारों में उधेड़-बुन करते-करते एक पॉइंट पर पहुँची जहाँ पर मेरे को एहसास हुआ और कि जो शिव महापुराण है हमारे, वहाँ पर एक चैप्टर आता है जिसमें शिवलिंग के साइजेस, उसके मटेरियल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में बताया गया है कि कौन से शिवलिंग का क्या होता है, क्या कितने कौन से चक्र जागृत करने पर उस पर क्या वो क्या-क्या चीज़ों पर अफ़ेक्ट करता है, लाइक, है ना? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी उसमें। तो उसका क्या क्या लाइक इम्पैक्ट होता है, कुछ जैसे स्पेसिफिकली बीमारी के लिए होते हैं कि सारी बीमारियां ठीक होंगी, कुछ स्पेसिफिकली आपको धन धान्य देने के लिए होते हैं, कुछ मुक्ति के लिए होते हैं। जैसे अपने काशी का है विश्वेश्वर शिवलिंग, जो है प्रभु का मंदिर, तो वो स्पेसिफिकली मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में जितनी तो वो साइज़, शेप और उसका मटेरियल उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी पावर है। और जो हमारे गुरुजी बोलते हैं, उन्होंने हमारे को बताया है कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा की पावर है। तो अगर हम ये भी सोचें ना प्रैक्टिकली अपनी आँखों से देख के, जो हमें, चलो हमें इतनी नॉलेज नहीं है चक्र सिस्टम, प्राणा प्रतिष्ठा और ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है कि प्राणा कैसे है ना? तो हम ये अगर सिर्फ साइज़ से भी देखें तो 12 शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है उनको देख लीजिए, और हमारे गुरुजी ने जो दिया है हमारे को धरोहर के रूप में, वो शिवलिंग का साइज़ देख लीजिए, और हम उस शिवलिंग के अंदर जाते हैं, दूसरे ज्योतिर्लिंगों में हम सिर्फ उसको छूते हैं। तो आप देखिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। शिवलिंग में जो पावर है वो कितनी असीम है। गुरुजी हमारे को शिवलिंग के अंदर से ले जाते हैं, मतलब शिवलिंग के हर एक पार्ट में। जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो देवी देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ख़ैर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे भी ज्ञान नहीं है इतना, जितना मुझे गुरुजी से समझ में आया अपनी मोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि के साथ, मैं उतना ही कहूँगी। तो ये असीम धरोहर है, इसमें बहुत शक्तियाँ हैं और वो कितना एरिया एनर्जाइज़ कर रही है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो शुक्राना है गुरुजी का। और हमें बिल्कुल भी लाइक, मैं तो कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि वो ऐसे-ऐसे ज्ञान मुझे देते हैं। हमारे सामने आँखों के होने के बाद भी हमें पता नहीं चलता कई बार, मगर गुरुजी जब बताते हैं कि नहीं ये ऐसे है, रीज़निंग देते हैं, मतलब कोई ना कोई सोर्स ऐसे बनाते हैं कि हमें रीज़निंग मिल जाती है। तो शुक्राना मालिक का, और कोटि-कोटि शुक्राना हर बात का। अपने चरणों से जुड़े रखिए और ज्ञान की गंगा ये बहती रहे, और बस गुरुजी की कृपा दृष्टि सदा सदा हम पर बनी रहे, यही आशीर्वाद चाहती हूँ।